हेलो एवरीवन। अभी तक अगर आपने देखा होगा क्रिप्टो गेनर्स के अंदर हमने 3 वीडियोज देखे। 3 के तीनों वीडियोज में हमने प्योरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन किया। मे बी मुझे भी पढ़ाने में इतना बेसिक्स मैंने कभी आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतना बेसिक्स सिखाया भी है या कभी भी कुछ किया है। बट इन दिस टॉपिक जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 80% लोगों के लिए जादू का पिटारा है, ठीक है, जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। इस वजह से मैंने इतने बेसिक्स वीडियोज बनाए। अब हमने इंडिकेटर्स सीख लिए, देखो हमने कैंडल्स क्या होती है सीख लिए, चार्ट्स देखना सीख लिए। अब हम पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वाइज बात करेंगे कि हम इसमें से क्या निकाल सकते हो और एक एक्शनेबल इंसाइट क्या है। जैसे कि हम देखो क्लास 1 से लेके या उसके पहले से भी लेके हम पढ़ते हैं 12वीं तक, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं। पर इन सारे जितने भी क्लासेस हमने पढ़े, हर क्लास का, हर चैप्टर का, हर बुक का, हर चीज़ का यूज नहीं करते हम। कुछ ही चीज़ें ऐसी होती है जिनका एक्चुअल वर्ड में यूज हो पाता है। तो अब हम जो हमने 3 क्लासेस में पढ़ा उसमें से कुछ ना कुछ यूज करके आज हम देखते हैं कि आप चार्ट को कैसे बेहतर समझ सकते हो और क्या उसके ऊपर ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी गो टू कॉस्मिक ट्रेड और ये मैंने ओपन कर दिया, साइन इन कर देता हूँ। ठीक है, और हम ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलते हैं। ये बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट है। बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट है। अब देखो, हम कभी भी कोई चीज़ ट्रेडिंग करनी हो, कभी भी सबसे पहला, मतलब मैं 1 2 3 पॉइंटर्स में बताने का ट्राई करूँगा। सबसे पहला पॉइंट होता है ट्रेंड को पहचानना। क्या मार्केट ट्रेंडिंग है, क्या मार्केट साइडवेज है, क्या मार्केट अपसाइड जा रहा है, क्या मार्केट डाउन साइड जा रहा है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है अपने मार्केट में हर जगह, वो क्या होता है? डो थ्योरी। अगर आपको डाउ थ्योरी नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं एक बार कि हमारा मार्केट ना एक ही तरीके से मूव करता है। हमेशा आप कोई भी चार्ट खोल के देख लेना, मार्केट में आपको हमेशा सबसे पहले किसी भी चीज में एक एक्यूमुलेशन फेज दिखाई देगा, किसी भी चीज में। एंड जब वो एक्यूमुलेशन फेज इतना बढ़ जाता है कि धीरे 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 लोगों ने स्टॉक्स को या जो भी एसेट है उसको इकट्ठा कर लिया है, तो एक टाइम आएगा जब उसका एक पीक स्टार्ट हो जाएगा जहां से वो ब्रेकआउट करता है अपने एक्यूमुलेशन फेज से। उसके बाद एक अप ट्रेंड मार्केट स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? अप ट्रेंड मार्केट स्टार्ट हो जाता है। और ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे मैंने देखो लाइन खींच दी, ऐसा जाएगा क्या? नहीं, ये जाता कैसे? ऊपर ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे की तरफ डिप मारेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिप मारेगा, फिर ऊपर जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम इस पार्ट का भी एग्जॉशन पीरियड आ जा सकता है। देखो, इन लोगों ने एक्यूमुलेट किया था, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अभी जो छोटे छोटे डिप आ रहे हैं ना, क्या है पता है आपको? ये सारे के सारे वो हैं, इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ये जो थोड़े से वैसे हैंड्स होते हैं जो मतलब सोच रहे हैं कि यार हो गया इतना प्रॉफिट, ठीक है, वो लोग यहाँ बुक कर लेते हैं। कुछ लोग और वेट करते हैं, कुछ लोग और वेट करते हैं। और एक टाइम आता है जहाँ पे अब मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, अब इससे ऊपर जाने के लिए उसको पहले सुस्ताने की या थोड़ा साइडवेज में जाने का टाइम लगता है। यहाँ पे स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो जितने भी लोग यहाँ थे वो अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करें धीरे धीरे। अभी डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक अगली फेज आती है डिक्लाइन फेज। मार्केट नीचे आता है वापस से, एंड ये साइकिल ऐसे के ऐसे रिपीट होता चला जाता है। डिक्लाइन आएगा, डिक्लाइन के बाद फिर से एक्यूमुलेशन आएगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर यही 4 फेज होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब इस सब में ट्रेंड पहचानने वाला फेज कौन सा है? ट्रेंड पहचानने वाला फेज होता है, आपको बेसिक थ्योरी बता रहा हूं, जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम मान लेते हैं ये मार्केट का लो पॉइंट है। ठीक है, मार्केट यहां से अगर अप ट्रेंड में है तो देखो पहली छलांग ये मारेगा। क्या आपको सिर्फ इस छलांग में मान जाना है कि मार्केट बुलिश है? नहीं, आपको कभी भी एक बेसिक बिगिनर लेवल थॉट दे रहा हूं कि कभी भी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको क्या पहले ही ब्रेकआउट में मान जाना है कि यही कैंडल और इसके बाद मार्केट रुकेगा नहीं। हम हमेशा एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, बड़ी कैंडल दिख रही है, इंगल्फिंग कैंडल दिख रही है और ये बहुत ऊपर जाएगी। हम हर बार इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। पर मार्केट में हमेशा देखना यह चाहिए कि क्या ये बनाने के बाद ये जो लो क्रिएट किया है मार्केट ने, इसको वापस से नीचे की तरफ टच या ब्रेक तो नहीं किया। तो अगर मार्केट ने इसे बिना टच किए, मार्केट थोड़ा सा डिप खाती है और फिर से ऊपर निकल जाती है और ये जो हाई है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो अब इस चार्ट को हम कहते हैं कि हाँ ये चार्ट अप ट्रेंड में है। एंड इसके बाद ट्रेड्स बनना स्टार्ट होती हैं और इसके बाद ट्रेडिंग होना स्टार्ट होती है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो सोच रहे हैं
रेयर नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम इसी लो पे बाई कर लें और इस किसी बड़े हाई पे सेल कर दें। ऐसा कभी नहीं होगा, ना इसका उल्टा होगा कि हम हाई पे सेल कर दें और कहीं लो पे जाके बाई कर ले। बिल्कुल, बॉटम एंड टॉप पकड़ना हमेशा मुश्किल होता है। आप हमेशा एक ट्रेंड के बीच में ट्रेडिंग करते हो और यही सत्य है, हमेशा रहेगा। तो अगर हम देखें तो इस लो के बाद ये हाई बना, फिर एक लो बना, फिर यहां पे एक हाई बना, फिर एक लो बनेगा, फिर एक हाई बनेगा और ऐसे ही ये जर्नी चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज एन अप ट्रेंड। आपको इसको अप ट्रेंड बोलना है हमेशा। डाउन ट्रेंड कैसा होगा? एक हाई होगा आपके पास बिगिनिंग में, वो एक लो बनाएगा, फिर एक छोटा हाई आएगा जो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, फिर हम नीचे गिरेंगे, फिर एक छोटा हाई आएगा, फिर हम नीचे गिरेंगे। तो जिस भी साइड का ब्रेक हो रहा है, जैसे इस साइड में हाई का ब्रेक हो रहा है बार बार, तो दिस इज एन अप ट्रेंड। इस साइड में लो का ब्रेक हो रहा है बार बार, दिस इज एन डाउन ट्रेंड। बेसिक थ्योरी है ट्रेंड पता करने की। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे देखते हैं क्या ये चीज देखी जा सकती है। यहां पे देखो, ठीक है, हम इस जगह से चार्ट को देखते हैं, इस लेवल से। अगर आप देखो ये एक हाई का लेवल है, ठीक है, एक बार मार्केट नीचे को गिरी, उसने एक लो बनाया इस जगह पे, लो के बाद एक हाई बनाने का ट्राई किया, बट क्या ये हाई टूटा? नहीं, फिर से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। अब देखो बीच में वेवशॉज होते हैं, इनको ना देखते हो हम देखें, अगर ये देखो फिर से एक हाई बनाने का ट्राई किया, क्या ये हाई टूटा? नहीं टूटा। फिर एक बड़ा लो बना है, देखो डाउन ट्रेंड में है, लो की कोई लिमिटेशन या बाउंड्रीज नहीं है कि वो कितना नीचे जाएगा, कि फिक्स नंबर है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। फिर से देखो ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से लो बनाया। अब यहां पे एक चीज चेंज हुई, देखो ध्यान से देखना, ये लो भी टूटा था, ये लो भी टूटा था, क्या ये लो टूटा? अगली बार जब वो हाई बनाने गया, एक लो बनाया और फिर से ऊपर को चला गया, ये लो इस बार नहीं टूटा। ये कौन सा फेज आपको दिख रहा है? ये डाउन ट्रेंड के एग्जॉशन का फेज यहां पे स्टार्ट हो जाता है। जब आपको दिखे कि नया लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो आप समझ जाना कि धीरे से कुछ तो यहां ऐसी गड़बड़ हुई है कि सेलर्स अपने आप को पावरफुल नहीं दिखा पा रहे हैं। एंड अगेन देखो मार्केट ने इस हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक क्या किया, टच तो कर ही दिया एटलीस्ट। तो अब थोड़ा सा खतरे में है ट्रेंड। कौन सा? ये डाउन ट्रेंड खतरे में है। एंड उसके बाद देखो मार्केट फिर नीचे आई, नया लो नहीं बना पाई। इस वक्त एक नया लो यही है, और फिर ऊपर की तरफ गई, फिर से उसने हाई टच किया है और बार 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 हाई को टच किया जा रहा है। अगली बार फिर से ट्राई किया एक लो बनाने का, क्या ये लो ब्रेक हुआ है? अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। एंड देन अगेन मार्केट पलट गई है। अब इसको हम थोड़ा आगे ले चले अगर, एंड ये जो लो था देखो अभी तक, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, अभी तक ये लो इंटैक्ट है। एक नंबर है ये 84K वाला, ये जो नंबर है ये अभी तक इंटैक्ट है, और ऐसा भी नहीं कि हाई ब्रेक हो गया हो। बट मार्केट किस फेज में आ गई, ध्यान से देखो, ये देखो पूरा एरिया, ये एक डाउन ट्रेंड था अच्छा खासा, उसके बाद अब ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या आता है? एक्यूमुलेशन फेज आता है। अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा कि ये हाई ब्रेक होगा और एक नया ट्रेंड चालू हो जाएगा और वो हायर हाइज बनाएगा। इसको हटाते हैं, पीछे चलते हैं, थोड़ा एक अप ट्रेंड देखने का ट्राई करते हैं कि अप ट्रेंड कैसा दिखता है। एक घंटे का चार्ट लगाता हूं समझाने के लिए। चलो यहां पे समझ लेते हैं। ये एक लो है, ये एक लोअर पॉइंट है। मार्केट ने यहां से लगभग 1 लाख से डायरेक्टली 1,07,000 का एक हाई मारा, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहीं पे अटका हुआ है, ऐसा नहीं कोई बड़ा लो मारा है, बट मार्केट ने एक लो मारने का ट्राई किया इधर 1,05,000 पे। अगेन एक हाई मारा है, क्या ये हाई ब्रेक हुआ? यस, ये हाई ब्रेक हुआ। हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अप ट्रेंड की। अगली बार उसने एक लो मारा है यहाँ पे, क्या ये लो ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ, आगे भी कहीं नहीं ब्रेक हुआ। एंड इस लो के बाद मार्केट ने फिर एक हाई मारा है, कितना? 1,17,000 का। अगेन थोड़ा सा डिप आया है और मार्केट ने फिर एक हाई मारा है ऊपर की तरफ 1,22,000 का। आप एक चीज देखो, लो कभी भी बड़े ब्रेक नहीं हो रहे हैं, लो हमेशा ऊपर की तरफ निकलते चले जा रहे हैं, और ये एक अप ट्रेंड कहलाता है। अप ट्रेंड में क्या होता है? आपको हायर हाइज बनते दिखते हैं। देखो लोअर में क्या होता है, डाउन साइड में क्या होता है? लोअर लोज बनते दिखते हैं, और अप ट्रेंड में क्या होता है? हायर हाइज बनते दिखते हैं। ये देखो पहली बार मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया है, इस जगह पे ब्रेक किया। अब यहां पे आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि ये जो अप ट्रेंड है क्या यहाँ पे रुक गया है या कुछ हो गया है। तो हम आगे देखते हैं चार्ट में क्या हुआ इस लेवल के बाद।
ध्यान से देखो, उसने फर्स्ट टाइम जब लोअर लो यहाँ पे ब्रेक किया, ये वो पॉइंट था जब यहाँ पे थे हम, इस जगह पे थे चार्ट में। उसके बाद एक बार हाई बनाने गया, क्या ये हाई ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ। वो फिर लो बनाने आया, ये लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। बट हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। फिर देखो ऊपर जा रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। एक बार नीचे की तरफ आया और उसने ये लो ब्रेक कर दिया है। अब हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की कंडीशन क्रिएट हो गई है। फिर ऊपर की तरफ गया, ये देखो ये वाला जो हाई है ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो ये हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं, प्रीवियस वाले पास तक जाने का ट्राई कर रहा है, ब्रेक बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगला उसने लो बनाया, लो ब्रेक नहीं हुआ है। हाई बनाया, ब्रेक नहीं हुआ। फिर एक डाउन ट्रेंड आया, ये वाला लो ब्रेक हो गया। तो लोअर साइड में शिफ्टिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है। और ये एक डाउन ट्रेंड का एक नमूना है। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि ये एक इतनी बेसिक पॉइंट है, इतना बेसिक पॉइंट है कि आपको समझना चाहिए कि वो धीरे धीरे गिरते गिरते 1,12,000 पे आ गया, 1,22,000 से। और ये चीज़ हमें पता चल गई थी 1 महीने पहले, जब उसने पहली बार अपना जो हायर लो था उस लो को ब्रेक कर दिया था। उसी टाइम पे हमें समझ जाना चाहिए था कि ये वो पॉइंट है जहां पे हमें थोड़ा सा दूसरी साइड में ट्रेडिंग देख लेनी चाहिए, शायद हमें अच्छी सिचुएशन मिले। ठीक है, अब जब इसने ये लो बनाया, अगली बार एक अप बनाया, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, दैट इज ट्रू। अगला लो बनाया और ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। तो अब देखो लो नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, मार्केट शायद शिफ्ट कर रही है। और देखो हुआ क्या, नीचे आया, फिर हाई ब्रेक किया, नीचे आया, फिर हाई ब्रेक किया, एंड मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई पे चली गई। और अगले ही टाइम कुछ दिन बाद ही उसने फिर से ये लो ब्रेक कर दिया। एंड ये लो ब्रेक करते ही हम फिर से कहाँ एंटर कर गए, फिर से हम पुरानी सिचुएशन में एंटर कर गए। और फिर से देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कभी भी हाई ब्रेक करता आपको नहीं दिखेगा स्विंग्स में। आप समझ जाना कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी की मार्केट में चलते हैं और क्या हम कुछ पता लगा सकते हैं? लेट्स सी। बिल्कुल अभी की मार्केट में ये देखो, ठीक है, अभी की मार्केट में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ये लो, इस वक्त क्या चल रहा है ये देखते हैं। मार्केट इस जगह पे लो बनाया था, ठीक है, हाई की तरफ आया, एक लो बनाया, फिर वो हाई ब्रेक कर दिया। यहाँ पे पहले सिचुएशन क्रिएट होती है कि हाँ हम उस सिचुएशन में आ गए जहाँ पे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मिल सकती है। ठीक है, फिर से एक लो बनाया, फिर अपर साइड में ट्राई किया, ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर रहा है। देखो यहाँ भी हाई ब्रेक किया है उसने, यहाँ भी हाई ब्रेक किया है, ये वाला भी पिछला वाला हाई ब्रेक किया है, सस्टेन नहीं कर रहा है। ये एक लो बनाया था मार्केट ने, उसके बाद ये लो ब्रेक किया है। देखो एक्चुअली में ये वाला लो ब्रेक किया है, फिर अपर साइड में जाने का ट्राई किया यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ आया। ये लो इस लो के नीचे नहीं है तो इसको मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पे फंस गया। हमारे पास 2 पॉइंटर है इस जगह पे, एक हाई है देखने लायक, एक लो है देखने लायक। ये देखो, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड के बाद आया है तो हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसको। अगर यही चीज़ अप ट्रेंड के बाद आती तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलता, बट मैं अभी इसका नाम एक्यूमुलेशन फेज देता हूँ। तो अभी हम इस वक्त एक रेंज बाउंड मार्केट में खड़े हैं। रेंज बाउंड जहाँ पे वो पिछला हाई भी नहीं ब्रेक कर पा रहा है बहुत देर से, और जहाँ पे वो पिछला लो भी नहीं ब्रेक कर पा रहा है बहुत देर से, बट इसके पहले ये डाउन ट्रेंड से आया है। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये एक एक्यूमुलेशन फेज है और मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेगा कि मैं अपर साइड में ब्रेक करूं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड तो बहुत देर से फॉलो करते आ ही रहा था। अब इसने एक स्लो डाउन पेस किया है, बट वी हैव टू वेट टिल रेंज इज नॉट ब्रोकन। अब जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक हमें क्लियर शॉट मिलेगा ही नहीं। या तो ये वाला हाई ब्रेक कर दे 92 के 93,000 वाला, ये हाई ब्रेक कर दे तो मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ मुझे बुलिश ट्रेड लेनी है, या फिर ये 84 का लो ब्रेक कर दे तो मैं क्लियर हो जाऊं कि डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू हो गया है, क्योंकि ये हाई बनाया था, लो बनाया, हाई लिया और फिर से लो बना दिया है। मैं इन चीज का कंफर्मेशन जानना चाहूंगा। ठीक है, तो अब हम एक समझ लेते हैं, हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इस चार्ट को 1 घंटे की जगह 30 मिनट में ले जाता हूं। ठीक है, और थोड़ा छोटे उसमें चले जाते हैं। लेट्स सी, इस जगह से देखते हैं। ठीक है, छोटे उसमें यहाँ पे मार्केट था। ठीक है, इस जगह पे एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया है, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, एक लो बनाया। अब देखो यहाँ से लेके 1 जनवरी से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, यहाँ तक लगभग यू कैन से 3 जनवरी, ये 3 दिन ये बुलिश था। ठीक है, अभी लास्ट में इसने क्या किया है, ये लो आया, ये हाई आया, इसके ऊपर नहीं निकला और एक लो बना दिया, और मार्केट अभी इस हाई और इस लो के बीच में फंसी हुई है। तो ये यहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है,
एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ काइंड चल रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे को ब्रेक हुआ तो हम एक डाउन ट्रेंड में पहुंच जाएंगे, अगर ये ऊपर को ब्रेक हुआ तो अप ट्रेंड कंटिन्यू में रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्लियर है, ये पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि ट्रेड कैसे करें, ठीक है। अब अगर आपको ट्रेंड पता हो, अगर आपको ट्रेंड पता चल गया पहले ही कि क्या है क्या नहीं है, तो क्या उसके बेसिस पे ट्रेडिंग की जा सकती है? ये हम बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो अब इसमें पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक उससे बताऊंगा, बहुत ही बेसिक उससे। अगर किसी को भी ये चीज़ हो कि सपोर्ट एक कोई नंबर होता है, कि जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे ना ये 86,000 सपोर्ट है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात होती है। कोई भी नंबर, कोई भी लाइन सपोर्ट नहीं हो सकती। सपोर्ट हमेशा एक एरिया होता है, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एक बफर हमेशा सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया में रखना चाहिए। कभी भी पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडिंग नहीं की जाती है। आपको हमेशा थोड़े बहुत विक और थोड़े बहुत ये कैंडल्स में देखने को मिलते हैं। मैंने विक समझाया था पिछले वीडियो में, आपको ये सब देख के चलना है। तो मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉ करता हूं एक जोन में। तो अगर सपोर्ट ड्रॉ करना है तो आपको वो एरिया ढूंढना है जहां से मार्केट एटलीस्ट 2 बार पलटी हो और वो भी सिमिलर काइंड ऑफ रेंज या एरिया हो। तो चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रिसेंट चार्ट में चलेंगे, ठीक है। और मैं इसमें यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये रहा रेक्टेंगल। आप ध्यान से देखो अगर, ध्यान से देखो अगर, तो ये एक एरिया दिख रहा है मुझे। जैसे ये देखो, यहाँ से मार्केट एक बार पलटी थी, फिर एक बार यहाँ पे नीचे आई थी, यहाँ से फिर पलटी थी, फिर एक रेड कैंडल आई थी, फिर ग्रीन कैंडल पलट गई थी। ये एरिया है देखो, यहाँ से फिर पलटी थी, यहाँ नीचे आई थी, फिर पलटी थी, फिर नीचे आई थी, फिर पलटी थी, फिर नीचे आई, फिर पलटी, फिर यहाँ आई और फिर पलटी। तो ये एक कुछ धीमा धीमा सा एरिया दिख रहा है जहाँ से मार्केट बार बार पलट रही है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लेट्स ड्रॉ एन रेक्टेंगल एरिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब अगर ये सपोर्ट है तो मैं इसका जो फिलिंग है इसको ग्रीन टाइप से कर देता हूँ, ठीक है। और इसको फिल कर देते हैं हम ग्रीन से, ठीक है, और थोड़ा डार्क कर देते हैं। क्या ये ओके है? डिलीट कर देते हैं ये वाला, डन। अब ध्यान से देखो, क्या हम इस लाइन को अपना सपोर्ट मान सकते हैं? यहाँ ये देखो, बार 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 हमें यहाँ से मार्केट बाउंस करता दिख रहा है, बार बार मार्केट यहाँ से बाउंस करता हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया, और देखो ये कहाँ पे आ रहा है, दिस इज नियरली 87,000 के आसपास, 86,800, 86,900, 87,000, 87,100, 200, ये जो 400-500 पॉइंट की रेंज है पूरी की पूरी एक सपोर्ट एरिया की तरह दिख रही है, ठीक है। अब लेट्स गो एंड फाइंड सम रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे एक बहुत ही साफ सुथरा रेजिस्टेंस एरिया भी देखने को मिल रहा है बार बार, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रही। देखो नीचे आई थी, ऊपर गई, यहाँ से गिरी, फिर नीचे आई, ऊपर गई, यहीं से गिरी, ये एरिया, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर यहीं से गिरी, ठीक है। अगेन ट्राइड बट सिमिलर एरिया से फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर सेम एरिया से फिर गिरी, फिर देखो ऊपर गई थी, ट्राई किया था ब्रेक करने का, अभी के लिए फिर से थोड़ा सा डर रही है ऊपर जाने से। ये पूरा एरिया अगर मैं यहाँ से पकड़ूं और इसको ऐसा कुछ बना दूं, ठीक है, और इसका कलर रेड कर देते हैं हम, तो ध्यान से देखो ये एक रेजिस्टेंस लग रहा है जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है। और ये हमने पिछले उसमें देखा था कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ से मार्केट को नीचे गिरने में तकलीफ हो, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। और वो एरिया रेजिस्टेंस कहलाता है जहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में तकलीफ हो, ठीक है। और ये देखो इन दोनों लाइनों के बीच में मार्केट बहुत दिन से फंसी हुई है, यू कैन से ऑलमोस्ट फ्रॉम 14 दिसंबर से लेके अभी तक मार्केट को कोई एक ऐसा एरिया नहीं मिला जहाँ से बाहर निकल पाए, नहीं निकल पा रही है और यहाँ फंस गई है। तो क्या हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग करने के लिए? जैसे कि जो कैंडल्स वाला फॉर्मूला था कि क्या हम पिन बार और डोजी पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो लेट्स सी। तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मान लेते हैं कि हम यहाँ कहीं हैं, या फिर हमें कहाँ से पता चलेगा, 1 2 और वापस से मार्केट इसके ऊपर गई, ये एरिया। तो मान लेते हैं हम इस एरिया से ट्रेडिंग करना चाहते थे। ये एरिया देखो यहाँ पे मिडिल में फंसा हुआ, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। बट मान लो मार्केट यहाँ डाउन साइड में आई इस सपोर्ट एरिया में,
ठीक है। और इस सपोर्ट एरिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट कर क्या रही है। तो देखो जब फर्स्ट टाइम मार्केट इस सपोर्ट एरिया में रेड कैंडल बनाती है, क्लोजिंग यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ हो जाती है और थोड़ी सी बाइंग भी आ जाती है। यहाँ पे ये लो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमें बस ये देखना है कि अगली कुछ कैंडल्स में ये लो ब्रेक ना हो जाए। तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर अगली कैंडल फिर एक ग्रीन बनती है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, बट लो ब्रेक नहीं हो रहा है ठीक है। अब ध्यान से अगर आप सबको याद हो तो इस कैंडल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इस कैंडल फॉर्मेशन को मैं बस अटैच कर रहा हूं पिछली लर्निंग को इस लर्निंग के साथ। इस कैंडल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इंगल्फिंग बार। इंगल्फिंग कैंडल कैसी होती है कि जो पिछली पुरानी पूरी कैंडल को खा जाए अपने अंदर और एक बहुत ही सॉलिड इम्पैक्ट दे। तो ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। देखो ये रेड कैंडल भी खुद में एक स्ट्रांग कैंडल थी, बट इसको पूरा का पूरा बिना लो ब्रेक किए एक ग्रीन कैंडल खा गई है ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड देन उसके बाद कैंडल्स ने 1 2 3 और 4 कैंडल्स ने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, पर एक कैंडल आई जिसने हाई ब्रेक कर दिया है और वो है ये वाली कैंडल। ध्यान से देखो ये कैंडल, इसने हाई ब्रेक कर दिया और इस जगह पे आपकी कोई ना कोई एक ट्रेड जरूर बनेगी। क्यों? कहां से? इस कैंडल के 22 से, इस कैंडल के एसएल से, और आप टारगेट यहां पे फिट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हम इस ट्रेड को किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते थे। तो यहां पे लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन किस जगह पे? जिसने हाई ब्रेक किया इसकी क्लोजिंग पे, ठीक है। आपके पास एसएल क्या है? आपके पास एसएल, रुको, डिलीट डिलीट, कितनी बार क्लिक हो गया ये? हाँ, आपके पास एसएल क्या है? ये रहा। अब आपको बस इतना देखना है कि आप ट्रेड किस तरीके की करना चाहते हो। तो आप टारगेट क्या रखना चाहते हो? अगर ये सपोर्ट सही है तो रेंज बाउंड मार्केट में टारगेट दूसरी साइड का एंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बट आप चाहो तो अब इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो हम नॉर्मली 1:2 यू कैन से 1:1.5 क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है। तो कहाँ पे हम स्टॉप लॉस? तो 1:1.5 ये रहा। अगर हम ये टारगेट करते हैं तो क्या ये अचीव हो जाता, हमें ये देखना है। तो अब आप ध्यान से देखो, मैं इसको आगे खींचता ले जा रहा हूँ, ठीक है। स्लोली 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 ध्यान से बस ये देखो कि क्या मार्केट में शिफ्टिंग हो रही है। अभी देखो मैं इसकी ट्रेलिंग भी बताऊंगा, ट्रेलिंग कैसे किया जा सकता है। ये देखो एंड डन। यहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे इस एंगल ने, इस पूरी ट्रेड ने सक्सेसफुली हमने हिट कर दिया। हम 1:2 भी ले सकते थे, वो भी हिट हो जाता, 1:3 भी ऑलमोस्ट हिट हो ही जाता। रेंज काफ़ी बड़ी है ये, ठीक है। और आपको देखने को मिला कि ट्रेड आपकी सक्सेसफुल रही बहुत ही अच्छे से, और आपको यहाँ पे कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ी कोई खास, ठीक है। अब ये हमने डाउन साइड से देखा है, अब अपर साइड में देखते हैं। देखो अपर साइड में भी बिल्कुल हमारे टारगेट रेजिस्टेंस पे मार्केट गई, ठीक है। टारगेट रेजिस्टेंस पे मार्केट गई एंड आपको इस पूरे एरिया में अगर मार्केट ऊपर है तो कौन सी कैंडल की ज़रूरत है आपको शॉर्ट करने के लिए? एक लोअर साइड पिन बार, जिसको हम मॉर्निंग स्टार, कई सारी चीज़ें दे सकते हैं हम। यहाँ पे आप देखो इस कैंडल को, मार्केट ने ऊपर जाने का बहुत तेज़ी से ट्राई किया, नीचे आई और उल्टा क्लोज कर गई है। क्या इस कैंडल के ग्रीन होने से कोई फ़र्क पड़ता है? नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कैंडल के ग्रीन होने से, क्योंकि मार्केट ने जो अपर साइड में जाने का ट्राई किया था वो पूरा का पूरा सेल ऑफ हो गया एंड गेम ओवर हो गया। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें सिर्फ ये चाहिए कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए और मैं ट्रेड ले लूँ। ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसकी जस्ट ट्रेडिंग स्टाइल बता रहा हूँ, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं एंड लेट्स मेक अ शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे बनेगी? इसकी क्लोजिंग पे, ये देखो, ठीक है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास इसका एसएल क्या है? एसएल लगाते हैं पहले। एसएल इज हियर, हाई ऑफ दैट पिन बार जो उल्टा बनी हुई थी, और रिस्क रिवॉर्ड हम वापस से ले लेते हैं 1:1.5। फटाक से हिट हो गया है, मतलब कोई टाइम नहीं लगा। आप चाहते तो 1:2 भी ले लेते, तब भी आपको आराम से मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखो ये भी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। ट्रेड सक्सेसफुल होने के बाद अगर आप मिड में कहीं फंसे हुए हो तो ट्रेड नहीं लेनी है, फिर से वेट करना है डाउन साइड में आने का यहाँ पे। एंड देन अगेन यू कैन सी कि कहीं पे ट्रेड बन सकती है क्या, पिन बार देखने को मिल गए और यहाँ से ऊपर की तरफ फिर आप चले गए एंड ये ट्रेड ऐसे ही बनती चली जाएगी। देखो फिर से पिन बार आई, मार्केट ऊपर को चली गई 1:2, ऊपर की तरफ मार्केट आई, ये देखो उल्टी पिन बार फिर आई, फिर से आपको 1:1.5 का ट्रेड मिल गया। और ये ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही लाइन से आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। और एक रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। रेंज बाउंड मार्केट पता कैसे लगेगी आपको?
टू टच चाहिए ही चाहिए। जैसे कि ये अगर मान लेते हैं सपोर्ट है, तो ये यहाँ से हाई लगाना चाहिए, ये देखो ये हाई लगाना चाहिए, फिर एक सपोर्ट लेना चाहिए, एंड अगर ये फिर से हाई की तरफ गई है तो आप ये हाई के ब्रेक होने और ये लो के ब्रेक होने के वेट के बीच में जितनी मर्जी ट्रेडिंग करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, लोग ऑप्शन सेलिंग भी यहीं पे कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आपने देखो क्या सीखा कि हम ट्रेंड कैसे पकड़ सकते हैं, दूसरा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं क्लियरली ऑन चार्ट, एंड उन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या ट्रेड ली जा सकती है विद कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब आप ये ट्रेड ले रहे होते हो ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो मैंने यहाँ पे जो बनाया, इसमें हर जगह आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है, बार बार देखने को मिल रहा है। और सच बता रहा हूँ, दिस इज योर लास्ट लाइन, नेवर गो फॉर 80% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, नेवर गो फॉर 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। मेरा विन रेट 90% है। आप बुक्स उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, और जहाँ मर्जी से पता लगाने लगा लो, दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स, उनका विन रेशियो कभी भी 40% क्रॉस नहीं हो पाया। बेहतरीन से बेहतरीन की बात कर रहा हूँ, मोस्टली 25% से 40% के अंडर में ही होता है उनका विन रेट, जो बेसिकली विनिंग ट्रेड्स होती है उनकी, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। और वही दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड था ना, वो सिर्फ उसी पे प्ले करते थे। वो कभी भी इस रिस्क को नहीं बड़ा करते थे। अगर रिस्क लिया है, इतना लॉस गया, गेम ओवर, अगली ट्रेड पे जाते। कभी भी ये नहीं करते थे कि यार थोड़ा सा लॉस हो रहा है, एक काम करते, एक कैंडल और देखता हूँ, शायद ऊपर चली जाए और फिर मैं ट्रेड काट दूंगा। कभी नहीं, वो हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते थे। और जो उनके विनर्स होते थे, जो ट्रेड लंबी जो सही हो जाती थी, उसको वो बहुत देर तक ट्रेल करने का ट्राई करते थे, एंड दैट वाज द मेन गेम। तो अगर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाऊं, कई लोगों को समझ नहीं आएगा, ये देखो, ये जस्ट एक नॉर्मल इमेज है, आपने दुनिया में हर जगह देखी होगी, बट कोई भी इस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अब मैं इस फोटो को बड़ा कैसे ओपन करूं, ये देखो, मैं नॉर्मली आपको जस्ट एक वो बता रहा हूं कि अगर आप एक ट्रेडर हो, नॉर्मल ट्रेडर, ठीक है, और विन रेट अगर आपका इवन बता रहा हूं, अगर आपका विन रेट 30% भी है और आप 1:3 टारगेट कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। इमेजिन, आपको बस इस रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हो। रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने की टेक्निक दे रहा हूँ। अगर मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो मैं 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ और 20,000 से ज़्यादा कभी कमाई देखी नहीं मैंने, तो मेरा 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं 40% या उससे ऊपर का विन रेट देखना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, पर अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो विन रेट बहुत बेहतरीन रखना बहुत टफ है, क्योंकि क्रिप्टो की बात करें, यहाँ पे आपके पास लेवरेज है। लेवरेज पहले ही आपकी ट्रेडिंग को खराब कर देता है। ट्रेडिंग खराब होने की वजह से आप यहाँ पे विन रेट का पीछा तो कर ही नहीं पाओगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे विन रेट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो आप वहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा कम कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे बताऊं, जो एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड होता है दैट इज मोस्टली 1:2, जिसके ऊपर दुनिया की 50 स्ट्रेटजी बनाई जा सकती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया जा सकता है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किया जा सकता है, इवन कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी ट्रेड किया जा सकता है। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इन सारे टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे मैनेजेबल है, अचीवेबल है, और आप इसको आराम से कर सकते हो। और इसके लिए आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको 10 में से सिर्फ 4 बार सही होने की नीड है, और आप हमेशा अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में मिलेगा आपको। इस टेबल को अगर आप चाहो तो आप अपने ट्रेडिंग डेस्क में चिपका लो। आपको बस फॉलो क्या करना है कि मैं 1 खोऊंगा 2 कमाऊंगा, और 10 बार ट्राई करो। 4 बार सक्सेसफुल हो गए, आपका पीएनएल ग्रीन है। आपको बस इतना याद रखना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 60 से 70% प्रॉफिटेबल रहूं, 1:1 कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप भगवान नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो आप ध्यान दो कि मैं 1:2 जैसा ट्रेडर हूं, मुझे 45 से 50% की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए और मैं जीत जाऊंगा। दैट्स इट। धीरे 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 आप थोड़े रिस्की वर्जन ऑफ ट्रेडिंग में जा सकते हो, जहाँ पे 1:3, 1:4, 1:5, ये जो पार्ट है 1:4 के ऊपर वाला,
ये हमेशा ट्रेलिंग में मिलता है। मतलब आपकी कोई सही ट्रेड चल रही है और आप उसमें धीरे 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 अपना रिस्क कम करते जा रहे हो और ट्रेड को लंबा चलने दे रहे हो। अदरवाइज अगर आप फिक्स ट्रेडिंग में भी करते हो तो फिक्स ट्रेडिंग में ये कभी नहीं आएगा। फिक्स ट्रेडिंग यहाँ तक होती है 1:2, 1:1, 1:3 तक। इसके ऊपर का मार्केट सब कुछ जो आपका विनर है उसको ट्रेल करते जाने में ही मिलेगा। और ये ट्रेड्स आपको साल भर में 5 से 6 बार ही मिलती हैं, जिसमें 1:6, 1:10 का ट्रेड मिलता है। ये 5 से 6 बार आपके इक्विटी कर्व को ये जो अपसाइड मूव होता है ये 6 ट्रेड्स देती हैं। तो अब आपको चुनना ये है कि आपको साल भर 1:2 में ट्रेड करना है और 1:6 वाली ट्रेड्स को अगर 1, 2, 2, 4 भी मिल गई तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा ही कर देंगी। बाकी 1:2 तो आपके पोर्टफोलियो ग्रीन में रख ही रहा है। तो दिस इज द पार्ट जहां पे आपको रिस्क को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। कभी भी ये नहीं सोचना है एक कैंडल और कोई बात नहीं, ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी, मेरी पोजीशन में शायद थोड़ा कम लॉस होगा, ये सोचना छोड़ना होगा। रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडिंग आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप वो रिस्क एक्सेप्ट करते हो और उस रिस्क को भूलोगे नहीं तो अगले दिन ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगले दिन अगर आप उस रिस्क को याद करते हुए ट्रेडिंग करने आए हो तो दुनिया की जो पढ़ाई पढ़नी है पढ़ लो, सारा अकाउंट जीरो होगा हमेशा। रिस्क को बिल्कुल कंट्रोल में रखो और ये मत सोचो कि आज के दिन ही मुझे इसे वापस लाना है। कल का फिर सूरज उगेगा, कल फिर मार्केट खुलेगी, कल फिर से ट्रेड होगी। और ये तो क्रिप्टो मार्केट है, दिन भर खुली हुई है। आप बस खुद को डिसिप्लिन में लाओगे तभी ये ट्रेडिंग हो सकती है, अदरवाइज हमेशा अकाउंट जीरो होगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, एंड अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। अगले वीडियो में हम अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजीज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो पसंद आया हो, ये बिगनर सीरीज पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में जरूर लिखना मास्टर क्लास। मैं अगले वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।